अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं बैंक प्रॉफिट रेट चैनल के सेगमेंट में अपने दोस्तों और साथियों के लिए एमसीबी बैंक का आसान सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स और फीचर के साथ साथ प्रॉफिट रेट लेकर आया हूं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। टाइमलाइन वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एमसीबी आसान अकाउंट। सबसे पहले की फीचर देखते हैं। तो की फीचर में सबसे पहले जो नंबर पर बात बताई गई है, ये आप अकाउंट किसी भी ब्रांच से ओपन करवा सकते हैं, चाहे गांव के अंदर इनकी ब्रांच मौजूद है चाहे सिटी के अंदर है। तो आप जो इनिशियल डिपॉजिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया आपको करवाना पड़ेगा, वो आप अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम। उसके बाद मैक्सिमम आपकी चॉइस है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, यानी कि इस तरह नहीं है कि आपके पास 1 लाख 2 लाख या 5 लाख रुपया है तभी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपया है तो आज ही ओपन करवा सकते हैं। इंटरनेट बैंक फंड फैसिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है बैंक की तरफ से। फ्री इंटरनेट बैंकिंग भी अवेलेबल है। उसके बाद नो सर्विस चार्जेस होंगे इस अकाउंट को अगर आप ओपन या क्लोज करवाते हैं तो। उसके बाद जो पर मंथ आप डेबिट ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं वो 5 लाख की लिमिट रखी गई है। मैक्सिमम जो आपकी टोटल अकाउंट बैलेंस की लिमिट है वो भी 5 लाख रुपया है। उसके बाद जो आपको सेल्फ सर्विस चार्जेस वो आपको जो अप्लाई कर रहा है सेल्फ सर्विस जो आपको एमसीएफ वो है एटीएम, यानी कि आपको एटीएम प्रोवाइड करता है। कॉल सेंटर की फैसिलिटी मौजूद है। इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद एसएमएस अलर्ट है और उसके बाद ई स्टेटमेंट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी जब आप चाहेंगे तो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये मैंने आपको की फीचर्स और कुछ बेनिफिट्स बताया इस अकाउंट के। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की जानब। तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जून तक है प्रॉफिट रेट, जो कि जनवरी से ये जो इफेक्ट हुए हैं, ये जो प्रॉफिट रेट है यहाँ पर नीचे ये आपके जो जनवरी से हैं 31 जनवरी तक, ये जो है आपके 1 फरवरी से लेकर 30 जून तक है, यानी कि छठे मंथ तक ये प्रॉफिट रेट रहेंगे आपके, अगर आप इस अकाउंट के अंदर आसान अकाउंट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं जो आसान आपका सेविंग अकाउंट है उसके अंदर कितना आपको प्रॉफिट रेट मिल रहा है। तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है जो कि हमारे पास आसान सेविंग अकाउंट के अंदर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं 15.550% आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा फरवरी से लेके जून तक, अगर आप इसके दरमियान इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अभी हम कैलकुलेशन करते हैं, फर्ज करते हैं, मुख्तलिफ डिनोमिनेशन की वैल्यू लेंगे, उस प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे, कितना आपका प्रॉफिट रेट बनेगा, सारी चीजें हम मालूम करेंगे। तो फर्ज करें अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 15.500 के साथ, उसके बाद मैं डिवाइड करवा दूंगा 100 के ऊपर, तो हमारा जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 15,500 रुपया आपका प्रॉफिट रेट बनेगा अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने आसान डिजिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा जो मंथली प्रॉफिट रेट बनेगा वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा तो हमारा जो मंथली प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 1251 रुपए। ठीक है, ये आपके अकाउंट के अंदर मंथली ऐड होगा। सालाना जो बनेगा वो बनेगा 15,500 रुपया। ठीक है, अब एक बात आपने याद रखनी है, जितने भी सेविंग अकाउंट है बैंक्स के उनके ऊपर फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स कटता है और ज़कात की भी कटौती होती है। ठीक है, अगर आप ज़कात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो सी फॉर्म जमा करवा सकते हैं। ठीक है, अब जो फाइलर है उनका 15% टैक्स कटता है, जो नॉन फाइलर है उनका 30% टैक्स कटता है। ठीक है, वो भी हमने फाइंड करना है तो हम निकाल लेते हैं। फर्ज करें अगर हमारा जो प्रॉफिट रेट है 15,500 में से फर्ज करें मैं फाइलर हूं या आप फाइलर हैं, तो आपका 15% टैक्स कटेगा इस प्रॉफिट रेट में से। इसको डिवाइड करवाता हूं 100 के ऊपर, जो आपका टैक्स कटेगा वो कटेगा 2,325 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट रेट में से कट जाएगा अगर आप फाइलर हुए तो 15,500 में से आपका जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 2325 रुपए। तो बाकी जो आपका प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 13,175 रुपए आपके अकाउंट के अंदर एक साल का प्रॉफिट रेट ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो आपका मंथली जो प्रॉफिट रेट होगा वो होगा 1,097 रुपए अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं, फर्ज करें हमारा जो 15,500 रुपया है इसके ऊपर अगर हम नॉन फाइलर हुए तो हमारा 30% टैक्स कटेगा। तो 30% हमारा कितना टैक्स होगा, हमारे
4,500 में से कितना कटेगा, वो कटेगा 4,650 रुपया। अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 4,650 रुपया नॉन फाइलर होने की निस्बत से आपके टोटल प्रॉफिट रेट में से कट जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं 4,650 रुपए को, तो आपका जो बाकी प्रॉफिट रेट बनेगा 1 साल का वो बनेगा 10,850 रुपए। ठीक है, इसे मैं अगर 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो आपका जो मंथली प्रॉफिट रेट होगा वो होगा 904 रुपए। तो 904 रुपए आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे 1 मंथ के। ठीक है, उसके बाद अब फर्ज करें अगर आपके पास और वैल्यूज हैं, यानी कि डिनोमिनेशन आपके पास 5 लाख की है, 10 लाख की है, 50 लाख की है, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्ज करें मेरे पास 5 लाख रुपए है तो मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। मैं 5 लाख की वैल्यू ले लेता हूं, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसको 15.500% के साथ, जो हमें प्रॉफिट रेट मिलेगा। उसके बाद हमें 100 के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा तो हमारा जो प्रॉफिट रेट होगा वो बनेगा 77,500 रुपया। आपका 1 साल का प्रॉफिट रेट बनेगा। और मंथली जो हमारा प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो हमारा मंथली प्रॉफिट रेट बनेगा तकरीबन 6,458 रुपए, अगर आप ठीक है 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अब हमने फाइलर और नॉन फाइलर का भी टैक्स निकालना है, वो भी जरूरी है। ठीक है, उससे आपने गायब नहीं रहना। ठीक है, 15% आपका फाइलर का कटता है, उससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा 15 के साथ और 100 के ऊपर हम डिवाइड करवाते हैं। तो आपका जो प्रॉफिट रेट कटेगा, प्रॉफिट रेट में से टैक्स वो कटेगा 11,625 रुपए। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। हमारा जो टोटल प्रॉफिट रेट था 77,500 में से हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया हमने 11,625 रुपए को। तो बाकी जो हमारा प्रॉफिट रेट बना वो बना 65,875 रुपया आपका प्रॉफिट रेट बनेगा 1 साल का, अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप फाइलर हुए तो। उसके बाद 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो आपका जो प्रॉफिट रेट बनेगा मंथली वो बनेगा 5,490 रुपए तकरीबन। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें अगर आप नॉन फाइलर हुए तो नॉन फाइलर का 30% टैक्स करता है। तो मेरे पास कितना प्रॉफिट रेट था, 77,500 रुपया हमारा जो प्रॉफिट रेट था, उसमें से हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देंगे 30 के साथ, अगर हम नॉन फाइलर हुए तो। 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो आपका जो यहां पर प्रॉफिट रेट बनेगा हमारा, सॉरी यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन गलत हुई है, तो यहां पर देखें 77,000 हमारा 500 रुपए जो है प्रॉफिट रेट बना था। उसके बाद 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं, अगर हम नॉन फाइलर हुए तो 100 के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा। ये हमारा जो है टैक्स 23,250 रुपए जो है वो हमारा टैक्स में से कट जाए, टैक्स कटेगा। ठीक है, आपके टोटल प्रॉफिट रेट में से 77,500 में से हमारा कट जाएगा 23,250 रुपए। तो हमारा बाकी जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 54,250 रुपए। तो 54,250 रुपए अगर आप नॉन फाइलर हुए तो 1 साल का आपका प्रॉफिट रेट होगा, अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं, ये हमारा मंथली प्रॉफिट रेट होगा 4,520 रुपए। ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीट कैलकुलेशन बता दी, 1 लाख की डिनोमिनेशन लेके 5 लाख की लेकर, आप फाइलर है नॉन फाइलर सारी मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, मंथली प्रॉफिट रेट बताया आपको, 1 साल का बताया। अब आप खुद भी अपनी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2.5 लाख की करते हैं, 2 लाख की, 3 की, 4 की। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, मैंने आपको मुकम्मल तफसीलात दे दी, बेनिफिट फीचर बताया, फिर हमने कैलकुलेशन की। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।